अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने एडिट टेक्स्ट, अगर एम्प्टी एडिट टेक्स्ट हो और यूज़र एम्प्टी एडिट टेक्स्ट के साथ ही जो है साइन अप करना चाह रहा हो, तो वहाँ पे हमने अपना एरर जो है वो किस तरीके से सेट करना है ये करना सीखा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वो आपने सीख लिया होगा। उसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम ये सीखेंगे कि हमने अपने साइन अप बटन पे, यहाँ पे जैसे ही यूज़र हमें ये चीज़ें जो है वो ऐड कर लेता है और साइन अप पे वो क्लिक करता है, तो अगली एक्टिविटी के अंदर किस तरीके से मूव किया जाता है, यानी एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी में कैसे मूव करते हैं ये सीखेंगे। और दूसरा हम ये सीखेंगे कि अगर हम यहाँ पर अपना कोई लोगो या अपने कोई पिक्चर या इमेज जो है वो अगर लगाना चाह रहे हैं, तो हम वो इमेज को किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए आने वाले ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल हो या कोई इशू हो जो आप फेस कर रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हवाले से, वो हमसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, पहले हम इमेज व्यू लगाना सीखते हैं। यानी इमेज व्यू यानी यहाँ पे अगर मैं कोई लोगो या ऐसी कोई चीज़ लगाना चाह रहा हूँ तो वो सीखते हैं कि हम अपना इमेज व्यू किस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस पिक्चर को या जिस इमेज को हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले अपनी उस इमेज को जाके कॉपी कर लेंगे। जैसे ये देखें कि मेरी एक एप्लीकेशन, मेरे ये लोगो है, वो लोगो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सिंपल क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके जो है इसको कॉपी कर लूँगा। या तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा या सिंपल कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से ये मैंने कॉपी करना है और कॉपी करके मैंने वापस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है। और रिसोर्सेज के अंदर देखें, ये जो ड्रॉएबल का फ़ोल्डर है, इस पर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा या कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ से मैं ड्रॉएबल वाला जो फ़ोल्डर है, ऊपर वाला जो फ़ोल्डर है ड्रॉएबल वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। ओके करके यहाँ पे मैं उसका नेम रखूँगा। दोस्तों, नेम यहाँ पे रखने से पहले आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक कि आपके नेम के अंदर जो है वो स्मॉल लेटर ही होने चाहिए। अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स जो है वो नहीं ये यूज़ करता, नहीं एक्सेप्ट करता। सेकंड, आपने स्पेस नहीं ऐड करनी, स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर ऐड करें। और थर्ड ये कि आपने न्यूमेरिक की जो है वो अपनी यूज़ नहीं करनी, बल्कि आपने सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कीज़ ही यूज़ करनी है। तो क्योंकि मैं लोगो यहाँ पे ऐड करना हूँ, तो मैंने उसका नाम लोगो ही रहने दिया और मैं यहाँ पे रिफैक्टर पे क्लिक कर दूँगा। मैं जैसे ही रिफैक्टर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये देखें कि लोगो वाला जो है वो PNG यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, ये काम मेरा कंप्लीट हो गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज व्यू पैलेट में देखें, यहाँ पे इमेज व्यू है। इमेज व्यू यहाँ से जो है वो लेके आऊँगा, ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर दूँगा। ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरे सामने एक पिक अ रिसोर्स का एक जो है विंडो जो है पॉपअप हुई है। यहाँ पे देखेंगे वो मुझे लोगो जो है वो शो करवा रहा है। मैं इस लोगो को सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। मैंने जैसे ही ओके किया, ये देखें ये मेरा ओके लोगो जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका साइज़ क्योंकि बड़ा है, इसका साइज़ मुझे अगर छोटा करना है, साइज़ जो है वो बड़ा है, तो मैंने क्या करना है, अपने स्प्लिट पे क्लिक करना है। स्प्लिट पे क्लिक करके मैं ये देखें इमेज व्यू यहाँ पे एंड पे अगर मैं नीचे इसको जो है स्क्रॉल करूँगा तो ये मुझे इमेज व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ और हाइट जो है वो अपने हिसाब से रख सकता हूँ। अभी रैप कंटेंट है, मैंने आपको बताया था कि रैप कंटेंट का क्या मतलब होता है कि आपने जितनी आपका उसका साइज़ है उसको वो रैप कर गया। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको छोटा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये 100 DP बाय 100 DP का शो हो। तो ये देखें, मैं इसको सिंपल 100 बाय 100 DP मैंने कर दिया, ये मेरा यहाँ पे ये शो कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करूँगा, इसको मार्जिन सेट कर दूँगा। इसका क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं लेआउट ग्रेविटी सेट करूँगा, इसको सेंटर कर दूँगा। ठीक है, लेआउट ग्रेविटी सेंटर करने से क्या होगा कि ये मेरा इमेज व्यू जो है इस लेआउट के बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं कि लेफ़्ट से इतना कर दो, राइट से इतना कर दो। मैं बस इसको क्या करूँगा, मार्जिन जो है वो टॉप से इसको थोड़ा सा दे दूँगा। मैं इसको दे देता हूँ 20 DP का, ताकि ये बटन से थोड़ा नीचे शो हो। ठीक है, अब अगर इसका साइज़ थोड़ा मुझे छोटा फील हो रहा है तो मैं यहाँ से साइज़ इसका बढ़ा सकता हूँ। मैं इसको 150 DP बाय 150 DP, इसका जो साइज़ है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, जितना भी आप इसको सेट करना चाहें। डैट्स इट।
दोस्तों इसके अलावा और कुछ नहीं, ये हमारा इमेज व्यू यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरीके से आप इमेज व्यू जो है अपने वो ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड मैंने क्या करना है कि जैसे ही वो साइन अप पे क्लिक करे तो वो अगली एक्टिविटी पे मूव कर जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक न्यू एक्टिविटी की ज़रूरत होगी, ठीक है, कि न्यू एक्टिविटी में जाना है तो मुझे एक और एक्टिविटी बनानी है। तो एक्टिविटी हम किस तरीके से बनाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करूँगा मैं, ये देखें मेरे लेफ़्ट साइड पे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का ये जो शो कर रहा है, ठीक है, ट्री जो है वो शो कर रहा है। मैं यहाँ पे जावा वाले फ़ोल्डर में आऊँगा और सबसे ऊपर वाला जो फ़ोल्डर है com.example माई फर्स्ट ऐप वाला फ़ोल्डर, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊँगा। और न्यू पे जाके ये देखें ये एक्टिविटी शो कर रहा है मुझे, और यहाँ से मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और उसका नेम कोई भी रख सकता हूँ अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर मैं अब लॉगिन करवा रहा हूँ, साइनअप के बाद लॉगिन करवा रहा हूँ, तो मैं इस एक्टिविटी का नाम जो है वो लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद सिंपल कुछ नहीं छेड़ना, मैंने यहाँ से फिनिश कर देना है। एक्टिविटी का नेम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। एक्टिविटी क्रिएट हो गया, वो ग्रेडल को बिल्ड कर रहा है। ग्रेडल बिल्ड करके देखें उसने मेरे सामने दो फाइलें फिर से ओपन कर दी, एक एक्सएमएल और एक जावा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपनी एक्टिविटी लॉगिन एक्टिविटी को तो मैं डिज़ाइन करूँगा डेफिनेटली कि मैं वो क्या शो करवाना चाहता हूँ वहाँ पे, लेकिन मैंने कोडिंग यहाँ पे भी मेन एक्टिविटी में ही करनी है, क्योंकि मेन एक्टिविटी से मैं दूसरी एक्टिविटी में लेके जा रहा हूँ। अब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करने के लिए जो कोड हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंटेंट, ठीक है। उस कोड को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटेंट। यानी मैं यहाँ पे इंटेंट चला दूंगा, और इंटेंट का मतलब होता है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लेके जाने के लिए, यूज़र को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लेके जाने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो इंटेंट कहलाता है। अब मैंने ये फंक्शन किस पे लगाना है, देखें मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र इस साइनअप के बटन पे क्लिक करे, यानी बटन के ऊपर क्लिक हो, तो वो मेरी मेन एक्टिविटी से ये लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर मूव कर जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने क्लिक लिस्नर लगाया हुआ है अपनी साइनअप एक्टिविटी के अंदर, मैं इसी क्लिक लिस्नर में काम करूँगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगाई हुई हैं, ठीक है, और कंडीशंस जब तक पूरी नहीं होती तब मैंने उसको एक्टिविटी को चलाना है, उसको मूव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने एल्स में आ जाऊँगा, ठीक है। एल्स में आगे अब टोस्ट तो मैं शो नहीं करवाना चाह रहा, बल्कि मैं उसको क्या करना चाह रहा हूँ कि दूसरी एक्टिविटी में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं टोस्ट को एल्स में से ख़त्म कर दूँगा। मैं यहाँ पे सिंपल सिंटेक्स लिखूँगा, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है आपने सबसे पहले इंटेंट लिखना है, ठीक है, आई कैपिटल के साथ। आप INT लिखते हैं तो ये देखें यहाँ पे मुझे वो इंटेंट शो कर रहा है, एंड्रॉयड डॉट कंटेंट के हवाले से इंटेंट। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसका एक नेम रख दूँगा। उसका नेम मैं इंटेंट ही रख देता हूँ स्मॉल आई के साथ। ये बिल्कुल नेम उसी तरीके से जैसे ऊपर हमने एडिट टेक्स्ट या अपने बटन के लिए ये जो विजेट्स क्रिएट किए थे, बिल्कुल इसी तरीके से ये मैंने एक इसका जो है वो नेम क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इज़ इक्वल टू लिखूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा न्यू इंटेंट, क्योंकि मैं एक न्यू इंटेंट चला रहा हूँ, ठीक है। न्यू इंटेंट IN लिखूँगा, इंटेंट खुद ही लिखा आ जाएगा। उस पर मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे सामने खुद ही ब्रेसेस आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले दो पैरामीटर्स हमने शो करने हैं। सबसे पहले तो उसको ये बताना है कि हम किस एक्टिविटी से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे कि जिस एक्टिविटी से उसको लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी से जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी। मैं मेन लिखूँगा तो देखें मेन एक्टिविटी खुद ब खुद ही उसने मेरे सामने शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस पर मैं एंटर करूँगा और डॉट दिस लिख दूँगा, ठीक है। डॉट दिस, इसका ये मतलब है कि मैं इस एक्टिविटी से लेके जा रहा हूँ उसको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं कोमा डालूंगा, कोमा के बाद स्पेस, और अब जिस एक्टिविटी में लेके जा रहा हूँ, अब मैं उसको कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, अपनी ये लॉगिन एक्टिविटी के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल लॉगिन लिखूँगा और ये एक्टिविटी लिख दूँगा, यानी कि जिस एक्टिविटी में मूव करवाना चाह रहा हूँ उस एक्टिविटी का नेम लिखूँगा और डॉट क्लास, ठीक है। और उसके बाद ये बाहर आऊँगा अपनी ब्रेसिस से और यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दूँगा, एंटर करूँगा। और यहाँ पर अब क्या करूँगा, ये मेरा इंटेंट हो गया कंप्लीट, ये एक कोड मेरा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक लाइन और मैंने ऐड करनी है। वो क्या ऐड करनी है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर देना है, ठीक है। मैंने क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी। मैंने स्टार्ट लिखा, देखें सबसे पहले ये ऊपर मुझे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि हम इंटेंट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं इस पर एंटर करूँगा और ये जो मैंने नाम क्रिएट किया था स्मॉल आई के साथ, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। मैं IN लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे खुद ही वो शो कर देगा सजेशन के अंदर इंटेंट। यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया, डेट्स इट दोस्तों, बस कंप्लीट हो गया। और मज़ीद कोई कोडिंग नहीं करनी है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लेके जाने के लिए हमारा कोड कंप्लीट है। अब जैसे ही कोई यूज़र हमारी इस एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेगा तो वो मूव कर जाएगा इस एक्टिविटी में। देखते हैं कि ये देखें मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखें वो ग्रेडल को बिल्ड कर रहा है। बिल्ड करके मेरे सामने जो है वो जैसे ही इंस्टॉल करेगा
इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे ये। जी तो दोस्तों ये देखें ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। अब वो एप्लीकेशन जो है वो हमारी इंस्टॉल कर रहा है। ये देखें इंस्टॉल करके ये हमारे सामने अभी शो करेगा। ठीक है, लॉन्चिंग एक्टिविटी लॉन्च कर रहा है हमारे एवीडी के अंदर। ये हमारी उसने एक्टिविटी जो है वो लॉन्च कर दी। अब देखें दोस्तों मैंने यहाँ पे, अब अगर याद हो तो मैंने जो है वो इफ़ कंडीशन के अंदर अपने एरर सेट करवाए हुए थे 2। ठीक है, कि जब तक ये चीज़ें जो हैं वो पुट नहीं करता, मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो देखें कि वो मुझे एरर शो करवाएगा। ठीक है, कि साइन अप भाई आपने चीज़ें तो मतलब यानी कि पुट नहीं, देखें ये मैंने साइन अप पे क्लिक किया और उसने मुझे एरर शो करवा दिया। और ये देखें ये जो हमने इमेज व्यू यहाँ पे अपना एक लोगो लगाया था वो लोगो भी उसने यहाँ पे हमें शो कर दिया है। मैं यहाँ पे, जी तो दोस्तों ये देखें ये इसने हमें शो कर दिया। मैं यहाँ पर जो है वो अपना नेम लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे हमने एरर शो करवाया हुआ है, यहाँ पे ये मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, और लास्ट नेम लिख दिया। अब लास्ट नेम लिखने के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो अगली एक्टिविटी में मूव कर जाए। मैं जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया, ये देखिए मैंने साइन अप पे क्लिक किया, ये मेरी अगली एक्टिविटी पे मूव कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ डिज़ाइनिंग नहीं की हुई तो इस वजह से वो एम्प्टी शो कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक अपना बटन रख लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि अगली एक्टिविटी यही शो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ शो करने के लिए, और मैं इसको रीरन करता हूँ अपनी इस एप्लीकेशन को। ग्रेडल को बिल्ड करके वो क्या करेगा, मेरे सामने इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करके हमें लॉन्च कर देगा एप्लीकेशन को। जी तो दोस्तों ये देखें इसने ग्रेडल बिल्ड कर दिया। बिल्ड करके वो इंस्टॉल कर रहा है हमारी एप्लीकेशन को इस हमारे एवीडी के अंदर। ठीक है, अब ये लॉन्च कर देगा। ये लॉन्च हो चुकी है एप्लीकेशन। ये देखें दोस्तों ये देखें ये हमारे सामने ओपन हो गई। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं लास्ट नेम भी लिख देता हूँ। ठीक है, और लिखने के बाद मैं चाहता हूँ अभी बस यही 2 फील्ड्स, और मैं साइन अप पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें दोस्तों ये मुझे ये अगली एक्टिविटी में ले गया। ये सिंपल सा काम, इंटेंट यूज़ करेंगे हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये काम आप सीख गए होंगे। अगर तो ये काम इंटेंट चलाना आपको आ गया है तो कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिखिएगा, और मेरी तरफ से इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं आपको कमेंट में भी उसका ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आज की वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।